राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं आप मेरे कान्हा जी की बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोशाक है जो मैंने अभी बना के तैयार की है। इसके साथ में मैंने देखो कितनी ब्यूटीफुल सी पगड़ी भी बनाई है। ये पोशाक मैंने मशीन से वर्क करके बनाई है और इसमें मैंने लेस नहीं लगाई है। अगर हमारे पास सादा मशीन है तो हम इसमें लेस भी लगा सकते हैं। तो देखो, मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहना देती हूँ। कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। और इसके ऊपर से मैंने एक जैकेट भी बनाई है कान्हा जी की, वो भी मैं पहनाऊँगी। तो ये हम बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। आप भी अपने कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। तो ये जैकेट मैंने देखो कान्हा जी को पहना दी ड्रेस के ऊपर से, और ये ब्यूटीफुल सी पगड़ी। कितनी प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। बनाते हैं ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए ये मैंने वूल का फैब्रिक लिया है, जिससे हम गरम सूट बनाते हैं। अभी न ज्यादा सर्दी है न बहुत अधिक गर्मी है, तो इस तरह की ड्रेस हम कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। इस ड्रेस की सिलाई मैं येलो कलर से करूंगी। यहाँ पर हम इसमें डिजाइन बनाएंगे, लेस नहीं लगाएंगे। ये गट्टियों से इसकी सिलाई करूंगी। ये ड्रेस बनाने के लिए हमने 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। 45 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। ये थोड़ा सा कम है तो मैं इसमें जोड़ लगाऊंगी। ये 45 इंच लंबाई है। और ये 2 पट्टी ली है हमने, इनकी लंबाई है 6 इंच, चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच। तो इस तरह से हमारे 3 पट्टियां हो गई। और ये इसका नेफा बनाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा फैब्रिक लिया है। ये मैंने लिया है 3 इंच, और इसकी लंबाई मैंने ज्यादा ले ली है। ये बाद में मैं कट कर देती हूँ। ये हमारी 4 पट्टी हो गई। इससे हम नाड़ा बना देंगे ड्रेस में डालने के लिए। और ये पगड़ी बनाने के लिए मैंने 3 पट्टियां ली है। एक पट्टी ली है मैंने 1.5 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी, और एक पट्टी ली है मैंने 8 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी, और तीसरी पट्टी ली है मैंने 10 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी। इससे हम पगड़ी बनाएंगे। तो अब मैंने ये चोली कट कर ली थी। इसको मैंने कैसे कट किया मैं दिखा देती हूँ आपको। मैंने एक कपड़ा लिया और उसको मैंने इस तरह से डबल किया, डबल कर लिया, और इसको 4 फोल्ड में हमने फोल्ड कर लिया। तो यहाँ पर मैंने इसमें आधा इंच से एक सूत पर निशान लगाया इधर से, और इतना ही इधर से निशान लगाया, और ये गोलाई करके हुए गला बना दिया। 2.5 इंच मैंने यहाँ पे रखा लंबा, और 3.5 इंच मैंने यहाँ पे लंबाई रखी। इसकी 1.5 इंच चौड़ाई रखी है, और मैंने एक सीधी लाइन लगा दी 1.5 इंच की, और यहाँ से आधा इंच लेते हुए इस तरह से मैंने इसको सेक दिया। और यहाँ पर 1.5 इंच से हमने निशान लगाया और इस तरह से कर लिया। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे, और यहाँ से कट कर लिया मैंने इसको, और आगे से एक हिस्से को मैंने कट कर लिया। इस तरह से इसकी मैंने चोली बना के तैयार कर ली। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। घेरे वाले हिस्से के 2 पार्ट थे, हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, एक बना लेंगे। इस तरह से इसमें मैंने सिलाई लगा ली। चोली बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक कट किए थे, और सीधी साइड को हमने दोनों को अंदर कर दिया और उल्टी साइड को हमने ऊपर रखा, और इस तरह से हमने फोल्ड लगाया, और 1.5 इंच पर हम यहाँ पर सिलाई लगा के इसमें तैयार कर लेते हैं। हमें बिल्कुल बीच में सेंटर में सिलाई लगानी है। मैंने ये सिलाई लगा ली है, और इस तरह से हम इसको खोल लेते हैं। तो अब इस पर हम डिजाइन बनाएंगे। ये मैंने एक कलर के 3 धागे लिए हैं, 2 गट्टियों में लगा लिया और एक मैंने बॉबिन में डाल लिया। यहाँ पर मैं इसको सेट करूंगी प्लस SS वाले फंक्शन पर। यहाँ मैंने इसको D पे सेट कर लिया, और अब मैं इसी से इसकी साइडों की सिलाई लगाऊंगी। मैं लेस नहीं लगाऊंगी। हमने 2 पट्टियों को बीच में से सिला था, अब इनको हम खोलेंगे इस तरह से। देखो, ऐसे मोड़ दूंगी मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। देखो, मैंने ये सिलाई लगा ली है। इसी तरह से मैं सारे कपड़ों पे सिलाई लगा लूंगी। तो मैंने ये सिलाई लगाई है ना, जैसी
ये वाली सिलाई से ही मैं डिजाइन बनाऊंगी। और मैं अब इसको यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक सिल लूंगी और यहाँ से सिलते हुए इसको मैं यहाँ तक सिल दूंगी। तो इस तरह से मैं इसको सिल के तैयार कर लेती हूँ। मैंने ये सिलाई लगा ली है और इसी डिजाइन की सिलाई मैं सारी किनारियों पर लगा लेती हूँ। पगड़ी की पट्टी बनाएंगे मोड़ने के लिए, उस पर भी लगा लेंगे हम। और जो नीचे घेरा के लिए हम बनाएंगे उस पर भी, सब पे हम इस तरह से मोड़ के ये वाली सिलाई लगा लेते हैं। ये हम जैकेट पर भी ये सिलाई लगा लेंगे। तो ये एक सिलाई हम इस आस्तीन पे लगाएंगे इस तरह से मोड़ के, इसी तरह से दूसरी आस्तीन पर लगा लेंगे, डिजाइन बना लेंगे। और जो सामने से हमने कट किया था वहाँ पर भी मोड़ते हुए हम गले की तरफ से चारों तरफ से सिलाई लगा के येलो धागे से डिजाइन बना लेंगे। तो ये हमारी ड्रेस बहुत सुंदर लगेगी। ये हमने सिलाई लगा ली है, देखो पूरे में। और इस तरह से ये हमारा गला बन के तैयार हो गया। अब इसको हम एक फोल्ड करेंगे। अब हमने एक फोल्ड लगा दिया और हम आस्तीन की तरफ से इसमें एक सिलाई लगा देंगे। दोनों साइडों से एक एक सिलाई लगा के इसको हम तैयार कर लेते हैं। हमने इसमें सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद और एक सिलाई हमने येलो धागे से नीचे से लगा दी डिजाइन वाली। तो ये हमारी जैकेट बनके तैयार होगी। ये सिलाई तो हमने लगा दी। अब हम इसमें चुन्नट डालेंगे। तो हम चुन्नट बिल्कुल एक बराबर इस तरह से डालेंगे। एक डाला, फिर हम इसको पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसमें चुन्नट डालेंगे। अब इसमें हम चुन्नट डालेंगे और चुन्नट हम एक जैसी डालेंगे, एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए डालेंगे। पास पास डालेंगे, बिल्कुल एक डाली, दो डाली, तीन डाली, ऐसे पास पास में डालते हुए मैं पूरे में चुन्नट डाल के इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। पूरे में मैंने चुन्नट डाल ली है। अब इसमें हम नेफा लगाएंगे। तो नेफा लगाने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था, इसको मैं डबल कर लूँगी। सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। इस तरह से मैं पूरे में सिलाई लगा लेती हूँ मशीन से। ये हमने नेफा लगा दिया है। हमने एक किनारी वाली पतली पट्टी ली थी, उस पर हमने सिलाई लगा दी है, उसको हमने नाड़ा बना दिया है। यहाँ पर हम इसमें डोरी भी डाल सकते हैं और ये हम बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं साथ के साथ इसमें नाड़ा डाल देती हूँ। तो यहाँ पर अब हम एक फोल्ड करेंगे और इस नाड़े को अंदर करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे मशीन से। और मशीन से सिलाई हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ और ध्यान से लगानी है कि हमारे नाड़े के पर नहीं लगे। अगर हम सिलाई नाड़े पर लगा देते हैं ना, तो जो हमारी ड्रेस का घेरा होता है वो अच्छे से नहीं बनता है, उसमें बहुत दिक्कत आती है। देखो इस तरह से हमने फोल्ड किया और यहाँ से हम मशीन से सिलाई लगाएंगे, इसको मशीन में लगा के। और यहाँ पर हम पहले इसको पक्का भी करेंगे कि यहाँ से ड्रेस हमेशा खुल जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको पक्का कर लिया और इसको धीरे धीरे पकड़ते हुए, बस इस सिलाई में हमें ध्यान रखना पड़ता है काफ़ी, क्योंकि ये हमारा नाड़ा हमें इसमें नहीं दबाना है। और इस तरह से मैं इसकी सिलाई पूरी कंप्लीट कर दूंगी। घेरे की सिलाई हमने पूरी कर दी है और यहाँ पर हमने धागे को पक्का करके कट कर देंगे। देखो इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर दी है। ये हमारा घेरा बन के तैयार हो गया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, बीच में से इस तरह से हम निशान लगा लेंगे एक। और जो हमने चोली बनाई थी उसको सेंटर से और इसके सेंटर को मिलाते हुए ये हम उल्टी साइड की तरफ चोली को रख रहे हैं और सिलाई हम ऊपर की साइड से लगाएंगे। और फिर हम यहाँ से सेंटर से पकड़ेंगे और इसमें इस तरह से एक सिलाई हम लगा देंगे। तो ये हमारी कान्हा जी की पोशाक बनके तैयार हो गई। ये हम नेफे की सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई मैं लगा देती हूँ और ये हमारी पोशाक बनके तैयार।
ये पगड़ी की पट्टी है, इस पर मैंने 3 डिजाइनिंग की सिलाई लगा ली है और इस पर हम इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ रखते हुए उल्टी साइड में और इलास्टिक पर हम एक सिलाई मशीन लगा देंगे। इस तरह से किनारे के पर नहीं लगाएंगे, हम बीच में लगाएंगे सिलाई जो हमने इलास्टिक रखी है। इस तरह से ये पूरी सिलाई मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ये सिलाई कंप्लीट कर दी है हमने और एक फोल्ड करेंगे हम इस तरह से और साइड में किनारे पर हम एक सिलाई लगा देंगे इसमें और उल्टी साइड से इस तरह से हम बारीक बारीक सुई से धागे से इसमें चुन्नट भर लेंगे और फिर इस तरह से हम चुन्नट भर के एक साथ हम खींच देंगे और सारी चुन्नटों को अच्छी से सेट करके हमको फिनिशिंग के साथ बिल्कुल एक जैसा कर लेंगे सारी चुन्नटों को। और फिर यहाँ पर हम उनको इस तरह से पकड़ेंगे और धागे को घुमाते हुए बांध देंगे और हम इसको पक्का करके कट कर देंगे। और अब हम इसको उल्टा कर देंगे। देखो तो ये हमारी टोपी बन गई। अब हम चाहे तो इसको ऐसे ही कान्हा जी को पहना सकते हैं। इस तरह से भी ये कान्हा जी का कैप बन गया। ये इस तरह से भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन और इसको पगड़ी बनाने के लिए हम इसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे। अब ये पगड़ी में लगाने के लिए ऊपर हमने किस तरह से बनाई है ये बना लेते हैं हम। हमने इस कपड़े पर 2 सिलाई लगा ली है। ये हमने बड़ी पट्टी ली थी वो है, छोटी वाली को मैंने पहले बना लिया है। आप देख पा रहे इस तरह से हम सुई से पास पास में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पूरे कपड़े में से हम सुई निकाल लेंगे। हमें दूरी का ध्यान रखना है, एक जैसी बनाएंगे तो हमारी पगड़ी में जो चुन्नट आती है वो एक जैसी आएगी। इस तरह से मैंने पूरी पगड़ी में सुई से चुन्नट डाल ली है और इस धागे को हम खींच देंगे एक साथ तो सारा कपड़ा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। जब सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाए तो उस तरह से उसको सेट कर ले और इस तरह से उसको पकड़ ले, उंगलियों से सेट कर ले, इधर उधर नहीं होने दें और फिर सारी चुन्नटों को एक साथ पकड़ के सुई से पक्का कर देंगे। अब टोपी में से हम बीच से शुरू करेंगे। यहाँ से मैंने इसको सुई को निकाला और जो हमारी पगड़ी का बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर हम इसको पक्का कर देंगे। इसको पक्का करके मजबूत कर देंगे और इस तरह से हम एक साइड में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई मैं ऊपर से लगा रही हूँ और पीछे से लगाएंगे तो धागे मोटे मोटे दिख सकते हैं, इसलिए सिलाई हम ऊपर से ही लगाएंगे। तो मैंने ये पूरा एक साइड में पक्का कर दिया है। इसी तरह से एक सिलाई में इस पर और लगा दूंगी, बैक लेके आऊँगी उसी सिलाई को। उससे क्या है ये मजबूत हो जाएगा, खुलेगा नहीं। और जैसे इस साइड में सिलाई लगाई है उसी तरह से हम दूसरी साइड में सिलाई लगा देंगे इस पगड़ी पर। सिलाई में बारीकी ही लगाएं, मोटे मोटे टाके नहीं लगाएं। तो देखो इस तरह से ये हमारी पगड़ी सेट हो जाएगी और बहुत ही प्यारी पगड़ी बनके तैयार होगी ये। अब यहाँ पर मैंने इसको सिलाई लगा ली है। अब हम धागे को बीच में ले जा सकते हैं और हम जो हमने छोटा बनाई थी पट्टी से चुन्नट डाल के तैयार की थी, 2 पट्टियाँ कट की थी हमने पगड़ी के लिए, 3। तो एक से तो हमने टोपी बना ली और 2 पट्टियों से हमने ऊपर चुन्नट डाल के पगड़ी को बना रहे हैं। तो छोटी वाली पट्टी थी जो हमने ली थी उसको हम आगे की साइड में लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी पगड़ी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए हमारी पगड़ी बनके तैयार हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है पगड़ी। हम ये किसी भी कलर में किसी भी फैब्रिक से बना के तैयार कर सकते हैं। तो साथियों आपको मैंने ये ड्रेस शुरू में ही कान्हा जी को पहना के दिखा दी थी। देखो कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस। आप भी अपने कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। और साथियों आपको मेरी ये ड्रेस अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और किसी तरह की आप ड्रेस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वो भी बना के बताऊंगी। और अगर आपको मेरे ये क्यूट से कान्हा जी अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर से लिखना। धन्यवाद।